नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम मगर ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो उलझे हुए विचार जो दिमाग में घूमते रहते हैं ना, जिनसे निकलना कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। तो सवाल यह है कि इस सोच के चक्कर से, इस भंवर से बाहर कैसे निकलें? और हाँ, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? हमारे पास एक दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है विचारों के भंवर से मुक्ति, उत्पादकता हेतु मार्ग। आज हम इसी लेख की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि क्या खास बातें हैं इसमें, क्या आइडियाज़ मिलते हैं। हमारा मिशन है इसमें से काम की जानकारी निकालना और समझना। और ये हम सब ने महसूस किया होगा, है ना? मतलब कभी कभी हम बस सोचते चले जाते हैं, खासकर उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम शायद सोचना भी नहीं चाहते। लेख कहता है कि भाई देखो, ध्यान है, एक्सरसाइज है, हॉबीज़ हैं, ये सब मदद कर सकती हैं। पर शायद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम वो ये है कि हम मान लें, हाँ, ये मान लें कि ये जो बेकाबू सोच है, ये सच में एक दिक्कत है और ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर, हमारे काम पर असर डाल रही है। ये एहसास कि मेरा सोचने का तरीका मुझे रोक रहा है, शायद यही पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हाँ, सोच परेशान कर रही है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि भाई ये सोच आ कहाँ से रही है, इसकी जड़ क्या है। हाँ, और यहीं पर मतलब ये लेख एक बहुत ही अनोखा नज़रिया पेश करता है। ये इन परेशान करने वाले विचारों को मन के 6 दुश्मनों से जोड़ता है, जिन्हें हिंदू शास्त्रों में षड्रिपु या अरिषड वर्ग कहा गया है। ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नए हों। हाँ, षड्रिपु और अरिषड वर्ग मतलब एक ही बात है। इनमें 6 मूल भावनाएं या कह लें प्रवृत्तियां शामिल हैं, जैसे काम यानी तीव्र इच्छा या वासना, फिर क्रोध गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या आसक्ति, मद अहंकार या अभिमान, और मात्सर्य यानी ईर्ष्या या जलन। और दिलचस्प बात यह है कि लेख इनमें आलस्य मतलब सुस्ती को भी जोड़ता है। अच्छा, 6 दुश्मन और आलस्य भी, ये तो 7 हो गए। क्या लेख ये बताता है कि आलस्य को इन 6 के साथ क्यों रखा गया है? मतलब ये तो थोड़ी अलग सी बात लगती है। देखिए, लेख सीधे तौर पर इसकी वजह नहीं बताता, पर इशारा शायद ये है कि आलस्य भी हमारी मानसिक ऊर्जा को, हमारी प्रोडक्टिविटी को उसी तरह खत्म कर सकता है जैसे बाकी षड्रिपु। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, जो लेख कहता है कि ये हमेशा दुश्मन नहीं होते। अगर इनको सही दिशा दी जाए तो यही भावनाएं हमें कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं। जैसे कुछ पाने का लोभ एक हद तक मेहनत करवा सकता है ना। हाँ हाँ, सही बात है। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये अनियंत्रित हो जाते हैं, जब ये हमारे जीवन पर हावी होने लगते हैं और नकारात्मक असर डालते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से दो-धारी तलवार है, ठीक है। तो फिर इन षड्रिपुओं को समझना, इससे अनचाहे विचारों से निपटने में कैसे मदद मिलती है? मतलब कनेक्शन क्या है? लेख का मुख्य आइडिया यही है कि अगर हम अपने परेशान करने वाले विचारों को इन श्रेणियों में बांट कर देखें तो शायद हमें उनकी जड़ तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जैसे सोचिए, क्या भविष्य की जो लगातार चिंता है वो असल में किसी खास नतीजे से मोह है या कुछ पाने का लोभ है? हम्म। क्या हम अतीत की किसी बात पर इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि कोई अधूरी इच्छा, जिसे काम कहा, वो है, या किसी से मात्सर्य मतलब ईर्ष्या है? काम का स्ट्रेस, क्या वो कहीं ज्यादा पाने के लोभ से या दूसरों से मात्सर्य से तो नहीं जुड़ा? और झगड़े या बहस, क्या वो अक्सर मद यानी अहंकार या फिर क्रोध का नतीजा नहीं होते? अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं चिंतित हूं, बल्कि ये पूछना कि मेरी ये चिंता किस मूल भावना से जुड़ी है। क्या वो मोह है, लोभ है या कुछ और? बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेख का तर्क यही है कि इस तरह वर्गीकरण करने से, कैटेगराइज करने से समस्या ज्यादा साफ हो जाती है। जब आप जानते हैं कि आप असल में किस शत्रु से जूझ रहे हैं, क्या वो आपका अहंकार है या लालच है या लगाव है, तो आप ज्यादा सही दिशा में समाधान ढूंढ सकते हैं। यह सिर्फ लक्षणों पर, जैसे चिंता पर काम करने के बजाय मूल कारण पर काम करने जैसा है। हम्म। तो कुल मिलाकर इस लेख से क्या सीख मिलती है? मुख्य बात क्या है? मुझे लगता है मुख्य संदेश ये है कि अपने विचारों पर ध्यान देना, उन्हें देखना और फिर उनकी जड़ को पहचानने की कोशिश करना, शायद इन षड्रिपुओं के चश्मे से देखना, यही कंट्रोल वापस पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने जैसा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। और लेख ये भी साफ करता है कि ये पहचान लेना ही काफी नहीं है।
इनसे निपटने के सही तरीके खोजना वो एक व्यक्तिगत सफर है, एक पर्सनल जर्नी है। हर किसी के लिए एक ही समाधान काम नहीं करता। सही बात। आपको खुद देखना होगा कि आपके लिए कौन सा तरीका, चाहे वो ध्यान हो या अपनी सोच बदलने की कोई तकनीक हो या कुछ और, कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। प्रयास तो देखो खुद ही करना पड़ेगा। सही कहा। ये हमें इस सोच के साथ छोड़ देता है कि अपने विचारों की जड़ को समझना कितना जरूरी है। और आगे सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है, जो शायद श्रोता भी सोच सकते हैं, कि जब हम किसी परेशान करने वाले विचार को किसी खास शत्रु जैसे लोभ या अहंकार के रूप में पहचान लेते हैं, तो उस विशेष प्रवृत्ति को शांत करने या सही दिशा देने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।